मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मैं अभी आया हूं पाजू खुर्द गांव में। आने का मकसद ये है कि सोनीपत हलके से एक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। गैस करो कौन? उनके नाम में भी राज आता है। अब गैस करो कौन? एक ही गांव से दो बड़े उम्मीदवार हैं जो एक किसी पार्टी विशेष की तैयारियां कर रहे हैं और एक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। गैस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं अभी आया हूँ सतीश राज देशवाल जी के पास जो एक आज़ाद उम्मीदवार की भूमिका निभा रहे हैं। कितने स्ट्रॉन्ग हैं कितने नहीं वो थोड़ा सा समय आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला उनकी पर्सनल छवि के बारे में बड़ी अच्छी है, सीरियसली बड़ी अच्छी है। मेरे को ज़्यादा घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती, तो बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप सब लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सर। अपने काम को बड़ी खूबी निभाते हैं आप लोग जी धन्यवाद। मेरे को पत्रकारों की तरह थोड़ा सा शब्दों को घुमा फिरा के बात आती नहीं, वो शब्दकोश कम है मेरे पास। नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, इसलिए मैं सीधी ही बात कर लेता हूँ। सर आपके बारे में पता चला कि एक ही गांव से दो आप एक और खड़े हुए हैं। अभी वो तो खड़े नहीं हुए, टिकट मिलेगी तो खड़े होंगे। हाँ, लेकिन तैयारियां बड़ी जोरों शोर से कर रहे हैं वो भी। उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हम लोग हाँ जी, पूर्ण जोर से लगे हुए हैं। आपके ऊपर दबाव नहीं आया भाई उसको खड़ा हो रहने दो, आप मत खड़े हो, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? नहीं, मैंने अपने पूरे गांव का समर्थन मांग के फिर खड़ा हुआ। ऐसे मेरे गांव ने ही कहा, आसपास के गांव के लोग। 15 अगस्त को हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। अच्छा। उस दिन हमारा पूरा गांव असेंबल हुआ था, आसपास के गांव थे। उस दिन ये बात उठी थी, बहुत सारी पंचायतें, गाँव ने समर्थन दिया भाई आप खड़े हो। हाँ जी। ओके। तो सर मैंने सुना 1984, 83, 82 में आप एक बिल्कुल मध्यम परिवार से भी नीचे परिवार जो आता है वहाँ से आपने शुरुआत करी। किसी ने बताया कि भाई टॉफियाँ इस टाइप की चीज़ें भी आपने सेल करी? बिल्कुल करी। 11वीं क्लास में मैंने 2 महीने की छुट्टी होती थी। हाँ जी, तो साइकिल पे सामान बेच के आता था, होलसेल में फैक्ट्री। उस समय कैसा था? अच्छा था वो भी, और ये भी अच्छा है। आपको यूज़ करना है, टाइम आपका है, आपको अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके अंदर पर करता है। मतलब देखो ये पॉजिटिवनेस है। अगर मान लो मैं अपनी मेंटेलिटी के बारे में सोचूं और मेरे से कोई पूछे भाई आपके पास वो टाइम था अब कैसा है, फिर मैं ये कहूँगा कि यार बड़ा बुरा टाइम था, बड़ा मुश्किल से स्ट्रगल किया, लेकिन वो समय भी अच्छा था और ये समय। ये एक सोचने की बात है। अगर IAS लेवल पे इस बात को पूछा जाए तो आदमी पता नहीं किस हिसाब से जवाब देगा। वाह जी वाह सर, मैं बड़ा खुश हुआ सीरियसली आपका ये जवाब सुन के। तो सर आप कहते हो भाई मेरे बाटे पौना किला आया जी, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी तो अभी ले रहे हैं सर आप। गाड़ियाँ तो मैंने मेहनत करके कमाई है। सर क्या बिजनेस है आपका? मैं मेले लगाता हूँ, वाटर पार्क चलाता हूँ, सर्कस चलाता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। तो जो पैसा आता है उसको भी कहाँ यूज़ कर रहे हैं? समाज में समाज में और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सर मैंने एक बात देखी छोटी सी, जब आप कहीं भाषण दे रहे हैं या आपके बारे में जो पर्सनली मैंने लोगों से सुना है या जो आपकी कई बार चीज़ें देखता हूँ, आप सिर्फ एक एजुकेशन का ही टॉपिक लेके इस महायुद्ध में खड़े हुए हैं। एजुकेशन से सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बाकी तो बहकाने वाली बातें हैं। आपने ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हें तुम्हारे गांव में सड़कें बनवा देंगे, चौपाल बनवा देंगे, इस टाइप का नहीं, सिर्फ एक एजुकेशन पे सर। वो तो बढ़नी है, वो तो बढ़नी है। ये बढ़ने लग रही रोज गली, रोज उखाड़ लेते हैं, रोज बढ़ा लेते हैं, ये क्या है? थोड़ी ना होगा। ठीक कैसे होगा? अपने बच्चों को दिशा देंगे, अपने बच्चों को रोजगार देंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, कामयाब करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स केवल 1% है, 99% गवर्नमेंट जॉब नहीं। लेकिन 99% की कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती कि 99% बच्चों को हमारे को कैसे आगे बढ़ाए। ये 1% में सबको में आरक्षण भी है और कुछ भी है, उस पर लठ बजवा रहे हैं। 99% की वो बात। अपने लेवल पे क्या किया आपने एजुकेशन सिस्टम में? मैं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काम करता हूँ, बच्चों को एग्जाम लेता हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम उनकी बुक्स में से, और जो बच्चे निकल के आते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं इनाम देता हूँ। कोई बच्चा मेरे से स्पेशल हेल्प मांगता है तो उसको हेल्प करता हूँ। अभी एजुकेशन पे आप सारा मुद्दा आपने एक सिर्फ एजुकेशन पे ले रखा, कितना मुश्किल लग रहा है भाई ये कैंपेनिंग करना? बहुत आसान है। सच बोलना बहुत आसान है, झूठ तो कितनी बुलवा लो। सोचना पड़ता है झूठ को यार, है ना? झूठ सच तो में कोई सोचना नहीं पड़ता। कुछ नहीं, अपनी सच बोलनी है भाई अपने को। तो लोगों का समर्थन कितना मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त। अभी आपने देख लिया पाजू में। हाँ जी, मतलब आए आप, इतना क्राउड था। हाँ। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी था। मैं लोगों से बात की थी जब वो ख़त्म हुआ, तब जब लोग जा रहे थे मैं पूछ रहा था भाई कैसा क्या कुछ सिस्टम लगा, तो उन्होंने बोले ना बात तो ठीक कहे हैं देशवाड़ा साहब, अब कितना और इजी लगेगा, आप दोबारा आओगे इस गांव में? बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। मेरे ख्याल से एक पहले, आप मैं नेता ही बोलूँगा, पहले नेता आप हैं
जिन्होंने अभी 450-500 गाँव कवर किए हैं। करीब 500 गांव में जा चुके हैं और मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्तित्व हूँ, समाज में काम करता हूँ, बच्चों के लिए काम करता हूँ। सर, सामाजिक जब आप हो तो राजनीति में क्यों आ रहे हो? जब आप समाज का कार्य करना ही असली कार्य होता था राजनीति का, लेकिन इन लोगों ने इसका मतलब बदल दिया। समाज की भलाई, अपने बच्चों की भलाई, अपने युवा बच्चों को रोजगार, अपने बुजुर्गों की सेवा, एक सिस्टम डेवलप करना जिससे लोग कमा खाएं, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने घर का सहारा बने और अपने गांव का सहारा बने। किसी पार्टी से ऑफर आया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। तो क्या लग रहा है, अगर कोई पार्टी आपको ऑफर कर रही है, आप नहीं, मुझे टिकट नहीं चाहिए, जाएंगे ही नहीं? नहीं, पक्की बात है जी। 100% समर्थन करेंगे। सरकार हमें साथ जीतदार जरूर होंगे, अगर जीत गए तो समर्थन करेंगे जो सरकार बनाएगा, लेकिन अपने समाज को दिशा देने की शर्तों पे। अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, और एक सांसद कैसे अपना काम करता है ये बताना चाहता हूँ पूरे इंडिया में कि कैसे काम किया जाता है। ये काम करना ड्यूटी है हमारी। इस ड्यूटी को कैसे ईमानदारी से निभाते हैं, इस ड्यूटी को किस तरह से अपना काम करते हैं, कैसे अपने 12-15 घंटे लगाते हैं, कैसे समाज के लिए काम करते हैं। शिक्षा के स्तर पर आप काम कर रहे हैं, जब ये शिक्षा मुद्दा उठा रखा है, लेकिन उससे अलग जो रोटी, कपड़ा, मकान और जो सिस्टम, वो कैसे दुरुस्त हो? आप एक बात बताओ, हाँ जी। शिक्षित हो जाओगे, टाइम बहुत लगेगा उस बारे में। कोई टाइम नहीं लगेगा। क्यों कैसे कहते, टाइम कहते 75 साल काट दिए, क्योंकि अभी क्यों टाइम लगेगा? अभी जो 1ली में 5वीं में होगा 5 साल तक, तो क्यों टाइम लगेगा? उसके माँ बाप भी तो है ना, वो भी काम करेंगे, कर ही रहे ना, जो जैसा काम कर रहे हैं। बहुत सारी फैमिली ऐसी जो अपने बच्चे को घर से कह देती है, जा कमा के ला 500 रुपये, ढोलकी बजाते फिरते हैं, वो डफली बजाते फिरते हैं, बसों में, रेडियो में, चौराहों पर भीख मांगते हैं, उनके बारे में क्या? बहुत थोड़े हैं। और ये तो सरकारों ने ही हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया कि दान करो, इनको वो करो, वोट बैंक है हमारा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा लोभ लालच दो। ये लोभ लालच देने का तरीका तो है, स्वावलंबन बनाने का तरीका कहाँ है? आप कहते हो स्वावलंबन की बात है, और ये कितने % लोग काम कर रहे हैं? अगर हम बात करते हैं हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, अगर अपन बात करें 135 करोड़ लोग, तो 270 करोड़ लोगों के हाथ हो गए, 270 करोड़ लोग। तो क्या वो सारे हाथ काम कर रहे हैं? मान लो छोटे बच्चे हैं, उसका हमने मान लिया 15 साल तक के, उसको काम नहीं करना, लेकिन उससे ऊपर वाले क्या काम कर रहे हैं? या खाली बैठ के खा रहे हैं? या खाली हम लोगों ने एक तरीका बना लिया कि पॉलिटिकल पार्टियों ने स्वावलंबन लेकर नहीं आना, लेकिन दूसरे दुनिया भर के ये दे देंगे फ्री में, यो कर देंगे, ये कर देंगे। अरे वो बढ़ेंगे कैसे आगे अगर उनको आप सिखाओगे नहीं, काम करना, दिशा नहीं दोगे, रोजगार के अवसर नहीं पैदा करोगे, कैसे होगा? हम देश को तरक्की देना चाहते हैं, लेकिन देश को तरक्की जब मिलेगी जब हर आदमी काम करेगा। कहने का मतलब, जब स्कूल में मिड डे मील चलता है, वो एक सिर्फ लोभ लालच है, भिखमंगा बनाने का काम है। हाथ में बच्चा कटोरा लेके जा रहे, जरूरत नहीं है, ये काम उनके पेरेंट्स का है। कोई तरीका बनाओ, आपको मदद करनी है, लेकिन स्कूलों का काम शिक्षा देने का है। शिक्षा दो, पढ़ाओ बच्चों को, आगे बढ़ाओ, कंपटीशन के लिए तैयार करो, उनको ऊपर उठाने के लिए काम करो। बहुत सारे ऐसे तरीके जिसके लिए वो किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं। कई बार व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि जी सरकारी स्कूल चल नहीं रहे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, आते ही नहीं, सिर्फ खाना खाने आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। स्कूल को दुरुस्त कैसे किया जाए? सरकारों की पॉलिसी ठीक करनी पड़ेगी। कई बार लोग ये भी राय देते हैं, भाई जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने बच्चों को सरकारी में भेजे, कंपलसरी कर दे। इस बारे में क्या विचार? पहले स्कूलों को तो ठीक कर लो, आप जो इसकी पॉलिसी ठीक बनाओ, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस स्कूल ठीक हो जाएंगे, पढ़ाई अच्छी होने लग जाएगी, सिस्टम अच्छा बन जाएगा, बच्चे को एडमिशन। वैसे देखो, जो टीचर है, बड़ी फैकल्टी एस्टेट क्वालिफाई हैं, टीचर तो सही हैं, टीचर अच्छे हैं, टीचर कमी कहाँ? सिस्टम में जो तरीका हो उसमें। अब हम अपने बच्चों को सोचते हैं भाई सरकारी स्कूल में नहीं भेजें, कहीं रेपुटेशन डाउन होती है। ये तो ऐसा बना दिया ना, क्योंकि उनको ये लगता है यहाँ सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, वहाँ केवल खाना खाने जाते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेहनत करो, आगे बढ़ो, जुनून से काम करो, कोई भी काम करो, ईमानदारी, लगन, मेहनत से करो, तो कामयाबी मिलेगी। 19 तारीख को नामांकन के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहा हूँ। सबसे कहना चाहूँगा कि भाई आ जाओ, अकेला हूँ, आप सबका साथ चाहिए। 1 मैन आर्मी नहीं, टीम है, लेकिन उन सबका भी साथ चाहिए, टीम से नहीं होगा अकेले। बिल्कुल। तो 19 से पहले ऑफर आ गया तो? नहीं, ऑफर नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, ऑफर चाहिए ही नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद भाई। बड़ा सीधा बेबाक राय और ज़बरदस्त क्वालिटी, मतलब ऑन द स्पॉट किसी बात का रिप्लाई करना, बड़ा दिल खुश हो गया। चलो आगे चलते हैं, जब आगे कोई प्रोग्राम होगा देखेंगे। आपकी क्या राय भाई नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो। धन्यवाद। राम राम भाई।